नमस्कार। मैं आशीष राठौर आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं। संजय सिंह के ऊपर बीजेपी ने बहुत बड़ा हमला कर दिया है। 4 बड़े अटैक किए हैं। वो 4 बड़े अटैक क्या है आपको बताएंगे इस वीडियो में। कौन से बड़े नेता की गोली मार करके हत्या कर दी गई है और 2 बड़ी गिरफ्तारी हुई है, बात करेंगे, बताएंगे पूरी डिटेल आपको। लेकिन उससे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। लेकिन ये तमाम चीजें बताने से पहले 2 बड़ी वीडियो दिखाएंगे आपको, जो कि आज कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के लिए बहुत बड़े पछतावा का कारण बना हुआ है। ये वीडियो लीक हो गया। किसी ने सोचा नहीं था कि ऐसे हालात में, ऐसी परिस्थिति में इतनी बड़ी फजीयत होगी। अभी जुम्मे जुम्मे ज्यादा दिन हुआ नहीं, आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने सीएम पद से इस्तीफा दिया। उसके बाद आतिशी मार्लेना को मुख्यमंत्री बनाया। जुम्मे जुम्मे 1 महीने तक नहीं हुए और 1 महीने के अंदर इतनी बड़ी गलती कर दी आतिशी मार्लेना ने, जिससे पूरे सोशल मीडिया सेंसेशन बनी हुई है। और सोशल मीडिया पे लोग आतिशी मार्लेना को पूरी बुरी तरीके से ट्रोल कर रहे हैं। पहले आप इस वीडियो को देखिए। हमारे घर के अंदर हो, समाज के अंदर हो, देश के अंदर हो, असत्य की जीत होकर रहेगी, अन्याय की जीत होकर रहेगी। हमारे घर के अंदर हो, समाज के अंदर हो, देश के अंदर हो, असत्य की जीत होकर रहेगी, अन्याय की जीत होकर रहेगी। बोले सियापति रामचंद्र भगवान की। एक ऐसा मुख्यमंत्री जिसको 1 महीना भी नहीं हुआ दिल्ली के मुख्यमंत्री बने हुए, और वो स्टेटमेंट दे रहा है कि अन्याय की जीत हो करके रहेगी, असत्य की जीत हो करके रहेगी। जो मुख्यमंत्री ये खुद कह रहा हो कि अन्याय और असत्य की जीत हो करके रहेगी, उस मुख्यमंत्री से जनता क्या एक्सपेक्ट करेगी कि ये दिल्ली की जनता की सेवा करेगी और दिल्ली की जो हालात है वो सुधारेगी। दूसरी वीडियो जो आतिशी मार्लेना की वायरल हो रही है, जरा इस वीडियो को नहीं, लड़की चला रही है। उसको चलाना नहीं आता। चलाना ही नहीं आता बेटा। कहानी कैसी है? ये चलाने का बड़ा तरीका। देखिए, पहले कुंभकर्ण दशहरा के शुभ अवसर पे आतिशी मार्लेना को बुलाया गया और इनसे तीर धनुष जब पकड़ाया गया छोड़ने के लिए, तो इनसे छूट ही नहीं रहा। पीछे से लोग कह रहे हैं कि ये कौन नौसिखिया है, बैकग्राउंड से आवाज आ रही है, ये कैसी लड़की है, ये कैसे लोग हैं, इनको कैसे मुख्यमंत्री बना दिया। यहां पर बीजेपी तो यहां तक पलटवार कर रही है कि जो तीर धनुष नहीं संभाल पा रहा वो सीएम का पद क्या संभालेगा। तो आतिशी मार्लेना की बहुत बुरी फजीहत हुई पिछले दिनों, और ये सबसे बड़ी गलती आम आदमी पार्टी की साबित हुई। अब बात करते हैं आम आदमी पार्टी के ऊपर बीजेपी ने जो बड़ा हमला किया है संजय सिंह के ऊपर, जो बड़ा 4 अटैक बीजेपी ने किया है। जरा पहला अटैक तो देखिए। यहां पे विजेंद्र गुप्ता जो कि बीजेपी के एमएलए हैं, वो कह रहे हैं कि मैं आपके सामने एक नया खुलासा करने जा रहा हूं। दिल्ली सचिवालय में जो मुख्यमंत्री कार्यालय है, उसे केजरीवाल जी ने सरकारी खजाने से 87 करोड़ रुपए खर्च करके तैयार करवाया है। इसके आगे 7 स्टार होटल भी फीका है। दिल्ली की जनता की खून पसीने की कमाई को लूट करके अपने ऐशो आराम के लिए तैयार किया गया यह दफ्तर, लेकिन उनमें नई मुख्यमंत्री आतिशी काम नहीं करेंगी। तो यह पहला खुलासा बीजेपी की तरफ से किया गया। लेकिन आप देख लीजिए कि जनता के पैसे को कैसे चूस चूस करके आम आदमी पार्टी अपने दफ्तर को बना रही है। ऐशो आराम 7 स्टार होटल से भी ज्यादा लग्जरी बना रही है। शीश महल आपने देख ही लिया, कितना सुख सुविधाओं से लैस बड़ा है। इस पे संजय सिंह से तीखे सवाल बीजेपी की तरफ से पूछे गए हैं और अटैक किए गए हैं कि इस पे संजय सिंह क्यों स्टेटमेंट नहीं दे रहे हैं। पहला तो हमला ये हुआ, पहला अटैक ये हुआ। दूसरा अटैक बीजेपी की तरफ से जरा देखिए दोस्तों, यहां पे रामवीर सिंह बिधूड़ी का स्टेटमेंट आता है कि एक नहीं बल्कि हर दिल्ली वाला त्रस्त हो चुका है।
अरविंद केजरीवाल और उनके 40 चोरों से 10 सालों से दिल्ली को लूटा, झूठा प्रचार किया और केंद्र तथा उपराज्यपाल से टकराव करके दिल्ली को बर्बादी की ओर ढकेल दिया। और यह आम आदमी पार्टी कहती है कि बीजेपी की वजह से ही दिल्ली में त्राही त्राही हो रही है। जो 10 साल सत्ता में रही, जो बीजेपी 26 साल से दिल्ली में नहीं, फिर भी बीजेपी पे आरोप लगते हैं कि बिजली और पानी की समस्याओं की वजह बीजेपी है। तो यह दूसरी सबसे बड़ी अटैक और सवाल बीजेपी की तरफ से संजय सिंह से पूछे जा रहे हैं कि इस पे जवाब दीजिए, आप जो बड़ी बड़ी डींग हाँकते हैं। तीसरा बड़ा हमला, और ये दशहरा के शुभ अवसर पे बीजेपी ने यह तीसरा बड़ा हमला किया है, अटैक किया है, और 10 सिर रावण वाला 10 सिर यहां पे बीजेपी ने ट्वीट किया और रावण का चेहरा लगाया गया है और 10 रावण के अवगुण गिनाए गए हैं। दिल्ली में क्या क्या समस्याएं हैं? पहला, गंदी यमुना, दूसरा कूड़े का पहाड़, तीसरा शराब घोटाला, चौथा हिंदू विरोधी, पांचवा डेंगू मलेरिया, छठा गंदा पानी, सातवां वायु प्रदूषण, आठवां जल जमाव, नौवां टूटी सड़कें और 10वां भ्रष्टाचार। तो ये बड़े अटैक बीजेपी की तरफ से किए गए हैं आम आदमी पार्टी के ऊपर, और सवाल पूछे गए हैं संजय सिंह से ऊपर कि जो बीजेपी पे आरोप लगाती है कि जहां बीजेपी रहेंगे वहां पे भ्रष्टाचार, अत्याचार होगा ही। किस मामले में? बाबा सिद्दीकी के मामले में बताएंगे आपको पूरा मामला। इस मामले में ये बार बार जो है वो आरोप लगा रहे हैं बीजेपी के ऊपर। तो ये चौथा जो आपको बड़ा अटैक जो किया है बीजेपी ने, ये भी जरा देखिए बड़ा ध्यान से। यहां पे देखिए दोस्तों, वीरेंद्र सचदेवा जी ने बड़ा अटैक किया संजय सिंह के ऊपर, बीजेपी की तरफ से अटैक किया गया कि सौरभ भारद्वाज बताएं कि उनकी सरकार ने 10 साल से गरीबों को घर देने वाली जो प्रधानमंत्री आवास योजना को दिल्ली में क्यों लागू नहीं किया। अब ये सवाल जो है वो पूछे जा रहा है संजय सिंह से ऊपर कि प्रधानमंत्री आवास योजना आपने क्यों नहीं सुख सुविधाएं दी, क्यों नहीं घर दिया, आवास योजना क्यों नहीं दी दिल्ली की जनता को। इसका जवाब सौरभ भारद्वाज नहीं दे पाएंगे, इसका जवाब संजय सिंह नहीं दे पाएंगे। तो ये चौथा बड़ा अटैक जो बीजेपी की तरफ से वीरेंद्र सचदेवा जी से जो सवाल पूछे गए, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। इस सवाल का जवाब संजय सिंह भी नहीं दे पा रहे हैं। अब सवाल तो यही उठता है कि संजय सिंह बीजेपी को डिफेंड करते हैं, सिर्फ डिफेम करते हैं, और ये खुद को डिफेंड करने के लिए इतनी बड़ी झूठ का प्रोपोगेंडा रचते हैं। आखिर क्यों ऐसा करते हैं? अपनी सरकार को बचाने के लिए। लेकिन इनकी सरकार नहीं बचने वाली है। अब जरा देखिए जो मामला सामने आया है, एक बड़े नेता की गोली मार करके हत्या कर दी गई है दोस्तों। अजित पवार गुट के एनसीपी के नेता बाबा सिद्दीकी की गोली मार करके हत्या कर दी गई है पिछले दिनों, जिसमें सलमान खान और शाहरुख खान के बहुत ही ज्यादा करीबी बाबा सिद्दीकी बताए जाते हैं और बॉलीवुड में इनका काफी ज्यादा पैंठ है। लेकिन इस पर आप देख लीजिए कि अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पे हमला बोल दिया कि बीजेपी के वजह से ये सारा खेल जो है वो हो रहा है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इस पर संजय सिंह का एक बड़ा स्टेटमेंट आया, जरा वो भी आप देख लीजिए। संजय सिंह कह रहे हैं कि जहां पे बीजेपी रहेगी वहां पे लूट, भ्रष्टाचार, अत्याचार, ये तमाम चीज होना ही होना है। अगर जहां बीजेपी है सरकार में वहां पे ये सब लाजमी है, होता है। ये आरोप लगा रहे हैं संजय सिंह। और लेकिन सच्चाई क्या है दोस्तों कि इस घटना में लॉरेंस बिश्नोई का नाम सामने आया है। जरा देखिए आपकी स्क्रीन पे भी कि बिश्नोई गैंग ने बाबा सिद्दीकी की हत्या की जिम्मेदारी ली। फिर संजय सिंह ये कैसे कह सकते हैं कि बीजेपी जहां रहती है वहां पे लूट, अत्याचार, भ्रष्टाचार, हत्या, यही तमाम चीजें होती हैं। आपकी सरकार में चले जाइए, पंजाब में क्या स्थिति है? क्या वहां पे रावण राज्य नहीं चल रहा है? राम राज्य चल रहा है। तो अपनी गलतियों को छुपाना बहुत अच्छे से संजय सिंह जानते हैं। कांग्रेस की सत्ता कर्नाटक में चले जाइए, तेलंगाना में चले जाइए, वहां पे राम राज्य चल रहा है, सतयुग आ गया है वहां पे कोई किसी तरह का कोई मामला नहीं है। अब देखिए दोस्तों, एनसीपी के नेता जो बाबा सिद्दीकी की गोली मार करके हत्या हुई है, उस मामले में भी एक बड़ी खबर आई है, आपको बताते हैं। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि बाबा सिद्दीकी अपने बेटे के ऑफिस के बाहर खड़े थे,
तभी घात लगा करके शूटर्स आते हैं और गोलियां बरसा देते हैं। इस मामले में अभी 3 में से 2 बड़ी गिरफ्तारी जो है दोस्तों हो चुकी है और तीसरी बड़ी गिरफ्तारी की जांच चल रही है। यूपी और हरियाणा से शूटर्स पकड़े गए हैं। अब आपको बता दें कि बाबा सिद्दीकी को लेकर के यह मामला भी सामने आया है कि मुंबई झुग्गी पुनर्विकास घोटाले का मामला है। कुछ लोग कह रहे हैं कि इस बारे में भी हो सकता है उनको शूट किया गया, जिसमें ईडी ने पूर्व मंत्री बाबा सिद्दीकी की 462 करोड़ रुपए की दोस्तों संपत्ति जब्त की थी। आपको बता दें 6 साल पहले की बात है, 2018 में ईडी ने पीएमएलए एक्ट के तहत मुंबई के बांद्रा पश्चिम इलाके में बाबा सिद्दीकी की 462 करोड़ रुपए की संपत्ति कुर्की थी, जब उन पर 2000 से 2004 तक महाराष्ट्र आवास और क्षेत्र विकास प्राधिकरण माडा के अध्यक्ष के रूप में अपने पद का दुरुपयोग करके पिरामिड डेवलपर्स को एक झुग्गी पुनर्वास परियोजना में मदद करने के आरोप सामने आए थे। तो इस मामले में कहा जा रहा है कि हो सकता है कि उनको शूट किया गया। हालांकि एकनाथ शिंदे ने यह बात कही है कि बाबा सिद्दीकी की मौत किसी भी मामले में हुई हो, इसका पर्दाफाश करके 2-3 दिन में आपके सामने रख देंगे। जांच बहुत जोर शोर से चल रही है। आपको बता दें कि अस्पताल के डॉक्टरों ने बताया कि बाबा सिद्दीकी को सीने में 2 गोलियां लगी थी, जिसके बाद उन्हें आपातकालीन उपचार के लिए मुंबई के लीलावती अस्पताल ले जाया गया, जहां पे शनिवार रात उनकी मौत हो गई। इससे पूरे बॉलीवुड में सन्नाटा है, एनसीपी में सन्नाटा है, चारों तरफ सन्नाटा है। जांच बहुत तेजी से चल रही है। इसमें जो भी इसमें आरोपी होगा उसको सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। आप क्या सोचते हैं? इन तमाम मुद्दों पर अपने विचार व्यक्त कीजिएगा और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद, सत्यमेव जयते।